मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि लगातार रोजाना मैं नए पॉलिसी डिसीजंस करवा रही हूँ। दिल्ली सरकार के लेवल का होता है तो दिल्ली सरकार वो डिसीजन लेती है, एमसीडी के लेवल का होता है तो हम उन्हें परस्यू करते हैं कि आप ये डिसीजन लीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यदि लेना होता है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दिल्ली के हित में इस डिसीजन को लीजिए। पर सच मानिए कि 3 इंजन की ये जो सरकार है लगातार स्पीड में और मिशन मोड पे काम कर रही है, जिससे कि दिल्ली एक अलग फेज में आ जाएगी। दिल्ली के लिए एक नए माइलस्टोन्स जो है लगातार चल रहे हैं। आज शाम को भी मैं एक बड़ी घोषणा करने वाली हूं, अभी नहीं करूंगी, 1 घंटे बाद करूंगी, और वो बड़ा विषय है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। और मुझे पता है कल के अखबार जब आप पढ़ोगे तो दिल्ली की जनता बेहद खुश होने वाली है। और ये जितनी चीजें आपने कही जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्जेस हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स है या बाकी चीजें हैं, यहाँ तक कि आपकी डीएमसी भी है। आपको ध्यान में ही है कि डीएमसी हमने भंग की है और नई डीएमसी के प्रपोजल को अब हम फ्लोट कर रहे हैं। लगभग 1-1.5 महीना में आपकी नई डीएमसी बन जाए और एक अच्छे तरीके से काम जो दिल्ली के लिए होना चाहिए वो काम हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, जिसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं हो। कम से कम ऐसे काम चले कि जो दिल्ली के डॉक्टर्स के हित में काम करे। तो ऐसी डीएमसी भी आप लोगों को मिलेगी। लगातार दिल्ली के हॉस्पिटल्स का अपग्रेडेशन, लगातार दिल्ली में मेडिकल फर्टिलिटी की भर्ती, अभी हमने पहली बार मतलब पिछले 12 साल से परमानेंट जॉब हमारे मेडिकल लाइन में एक भी नहीं हुआ था, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा था। हम लोगों ने 1600 नर्सिस परमानेंट अपॉइंट किया है, जिसका कि अपॉइंटमेंट लेटर मैं 6 जुलाई को उन नर्सिस को बुला करके देने वाले हैं। 12 साल बाद परमानेंट नौकरी लग रही है। और मैं कई बार जब मैंने पूरा का पूरा ये स्टडी किया कि दिल्ली का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खड़ा है, जिस चीज का पिछली सरकारें ढोल पीटती थी कि हमारी तो शिक्षा मॉड्यूल, हमारा तो हेल्थ मॉड्यूल बेस्ट है, उसकी सच्चाई में जब मैं गई तो मैंने ये देखा जो WHO कहती है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड तो होने ही चाहिए। परंतु दिल्ली का दुर्भाग्य ये है कि हमारे सरकारी तंत्र में भी जोड़ लिया जाए तो भी 0.42 बेड, यानी 1 बेड भी 1000 लोगों के ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट की बात करें। और प्राइवेट में अगर तब भी सब कुछ जोड़ लेते हैं, प्राइवेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और दिल्ली गवर्नमेंट के भी और एमसीडी के, सब कुछ जोड़ने के बाद भी 1.5 यानी 1.5 बेड 1000 लोगों पे है। ये स्थिति है दिल्ली की कि आज भगवान ना करे फिर से कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो कहां हम खड़े हैं। 22 नए हॉस्पिटल्स का काम जो शुरू किया गया वो अधूरा छोड़ दिया गया, उसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए, परंतु आज की डेट में वो हॉस्पिटल्स जो कि 3-3, 4-4 साल से बंद पड़ा है जिनका काम, उसमें वो 2000 करोड़ भी खराब हुए।